ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानतं जासि गर्भधम्मं गणगणपते नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततं नमः भगवते नीता प्रणता स्मृताम् दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्थे स्मृतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी कतोदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि मां पार्वती या कुंदेतु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा हिरण्यवर्णहरणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुखानम् अंगम हरे पुलगभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूति पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। ओम श्रीं श्रीये नमः। श्री यंत्र को रखकर सामने और फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इनका अभिषेक करना चाहिए कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त के साथ। इसमें आप YouTube की मदद ले सकते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दधिशंख तुषाराभं शिरोधारणं संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। आज सोमवार है तो भगवान शिव का पूजन का मेन विधान है। शिव और भगवान शिव परिवार और साथ में ही चंद्रमा सोमाय नमः। ओम सोमाय नमः भी आप कह सकते हैं, नहीं तो ये अभी मैं जो मंत्र बोला वो बोल सकते हैं। और चंद्रमा का आपको मैं हर वीडियो में बोलता रहा हूँ, इट्स ए प्राइमरी प्लेनेट फॉर माइंड मेंटल कुछ भी समझ लीजिए। तो प्राइमरी प्लेनेट फॉर माइंड एंड इन केस इफ यू डू दिस पूजा एंड विधान then you get mental comfort, clarity, stability of mind, love life, and special through the special source you will be getting money also, financial gain also will lead to prosperity। तो ये चंद्रमा का जरूर करना चाहिए। जितने भी वैवाहिक जीवन के रिश्ते या और जो भी इमोशनली बेस्ड वो सब चंद्रमा से कंट्रोल होते हैं, वो सब चंद्रमा से कंट्रोल होते हैं। तो चंद्रमा का तो हमेशा करना चाहिए पूजन, एवरी डे। शिवलिंग पे जल दूध और जल चढ़ाइए एवरी डे, उसमें चंद्रमा कवर होंगे, क्योंकि शिवजी ने ही इनको बचाया था। तो शिवजी इनके अधिष्ठाता है, तो शिवजी की उपासना से भी चंद्रमा सुधरते हैं। पर डायरेक्ट चंद्रमा को भी आपको ओम दत्तात्रेय ओम दत्तात्रेय 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 शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। कार्तिक मास चल रहा है, अब आज 10वीं तिथि है, तो आज तो सोमवार का है मेन। तो
भगवान शिव की पूजा उपासना और लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का तो पूजन पूरे कार्तिक माह चलना है, दीप जलाने हैं और स्नान और दान धर्म का महत्व है। कल देव उठेंगे, देव उठनी प्रबोधनी एकादशी है। कल भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, बी केयरफुल। बहुत प्रेम से, जैसे आप अपने बुजुर्ग या आप अपने बच्चे को जगाते हो, उस तरीके से भगवान को भी बड़े प्रेम के साथ जगाइए। शंख ध्वनि, थाली, जो भी आपके पास टंकोरा, उसको बजा के वो ध्वनि करते हुए भगवान विष्णु को शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम, विश्व के आधार, गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कल से सारी बागडोर इनके साथ में हो जाएगी। शिव जी थोड़े रिलीव्ड होंगे। ये आपको बता दूं, ये कल के पूजन का मेन विधान क्या है। बृहस्पति को सुधारिए, बुध को सुधारिए, शुक्र को सुधारिए, चंद्रमा को सुधारिए और शनि को भी, क्योंकि भगवान कृष्ण भी इसी कैटेगरी में आते हैं। भगवान विष्णु के ही तो स्वरूप हैं और कृष्ण जी शनि को कंट्रोल करते हैं, भगवान शिव करते हैं, तो कृष्ण जी भी करते हैं और हनुमान जी भी करते हैं। तो कल 3 तो बड़े बड़े महायोग हैं, वो प्रबोधनी एकादशी है वो, और कार्तिक माह है वो। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पूजन करना है और हो सके तो शाम को करें, पर क्योंकि कल बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स होंगे आप लोगों के। कल सारे शादी विवाह और जितने भी शुभ कर्म होते हैं वो सब कल से फ्री हो रहे हैं, खुल रहे हैं। यू आर फ्री टू गो फॉर दैट। सब चीज़ों के लिए जो भी हम अनुष्ठान करना चाहें, जो भी हम कोई कार्य शुरू करना चाहें, वो सब के लिए कल से भगवान जाग जाएंगे। जो आपकी जर्नी को सुनिश्चित करते हैं वो आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आप कल बहुत अच्छी तरीके से भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त के साथ जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत द्वारा अभिषेक कीजिए। यूट्यूब से चला सकते हैं आप पुरुष सूक्त, और वो कीजिए। भगवान के भजन भी गाइए, विष्णु जी की आरती भी करिए, ओम जय जगदीश हरे वाली। और जो भी कुछ आप कर सकते हैं, समझते हैं, वो सब कीजिए। कोई आपको क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे मुझसे आप रिकॉर्डेड मैसेज या टेक्स्ट मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम् आदित्यं तमोवारि सर्पापग्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अडिल रंगील छबिल बने जन्मोद मारिस लघुपति ने कूद समुद्र लाई सजीवन सोच निवार्य मां शक्ति तुलसी संगड़ियों मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने। सीताराम शिव पार्वती सीताराम भैरवाय भैरवाय भैरवाय। तो सोमवार है तो फिर एक बार हम चंद्रमा का ध्यान कर लेते हैं। दधिशंग तुषाराभम शिरो दानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। आपको एक और बात बता देता हूँ। शालिग्राम और तुलसी इन दोनों का पूजन का मेन विधान है। तो आपको ये बता दूँ, शालिग्राम की अगर आपके पास में शिला नहीं हो तो भगवान सत्यनारायण या फिर भगवान विष्णु के सामने ही आप शालिग्रामाय नमः भगवान शालिग्राम को मनाइए। और माँ तुलसी तो है ही, तुलसी जी को भी साथ में। तो ये भी आपको कल करना है, ये भी आपको कल करना है। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा।
ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशुममां जानीतुं जासि गर्भधम्मा। ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम लक्ष्मी नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमः। आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए, अपने आप को संपूर्ण और सफल कीजिए। आप कोई भी विधान नहीं करें और आरती के भी दर्शन कर लेते हैं तो वो पूजा पूरी मानी जाती है।